उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाना है। यह देश प्राचीन सिल्क रोड का केंद्र रहा है, जहां समरकंद, बुखारा और खीवा जैसे शहर अपनी इस्लामी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। उज़्बेकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े सोना उत्पादकों में से एक है और यहाँ की मुरुनताउ खदान विश्व की सबसे बड़ी खुली सोने की खदान है। यहाँ का पुलाव एक चावल और मांस का व्यंजन है। ये डिश यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर है। उज़्बेकिस्तान की कोई भी सीमा समंदर से नहीं लगती, यहाँ तक कि जो इसके पड़ोसी देश हैं वो भी समंदर की सीमा से बहुत ही ज्यादा दूर हैं। किजिलकुम रेगिस्तान और सूख चुके अराल सागर इसकी प्राकृतिक विविधता को दर्शाते हैं। गणितज्ञ अली खारिज्म का जन्म भी यहीं पर हुआ था, जिन्होंने बीज गणित की खोज करी थी। उज़्बेकिस्तान इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक चमत्कारों का एक अनूठा मिश्रण है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उज़्बेकिस्तान देश को करीब से, इसके इतिहास, लोगों के जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और इससे जुड़े हैरान करने वाली बातों को। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। ये है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया में बसा एक देश है। ये समुद्र से नहीं घिरा, यानी ये पूरी तरह से जमीन से बना हुआ है। नक्शे पर देखें तो इसके ऊपर कजाकिस्तान, नीचे तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, दाएं तरफ तजाकिस्तान और किर्गिस्तान और बाएं तरफ कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश आते हैं। उज़्बेकिस्तान जो प्राचीन सिल्क रोड का दिल माना जाता है। सिल्क रोड यानी रेशम का मार्ग वो ऐतिहासिक रास्ता था जो हजारों साल पहले चीन को यूरोप और मध्य पूर्व से जोड़ता था और उज़्बेकिस्तान इसके ठीक बीचों बीच में था। सिल्क रोड कोई एक सड़क नहीं थी, बल्कि व्यापारियों, यात्रियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का जाल था। उज़्बेकिस्तान के शहर जैसे समरकंद, बुखारा और खीवा इसके रास्ते में बड़े पड़ाव थे। ये शहर व्यापार का केंद्र हुआ करते थे, जहां पर रेशम, मसाले, सोना और यहाँ तक कि विचारों का लेन देन होता था। समरकंद तो इतना मशहूर था कि इसे पूर्व का मोती कहा जाता था। इन शहरों में आज भी सिल्क रोड की झलक दिखाई पड़ती है। समरकंद का रेगिस्तान स्क्वायर, बुखारा के प्राचीन बाजार और खीबा की दीवारों वाला शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ की मस्जिदें, मदरसे और महल 10वीं से 15वीं सदी के इस्लामिक कला के शानदार नमूने हैं। इन इमारतों को देखकर आप उस दौर में खो जाएंगे जब ऊंटों के काफिले यहाँ पर रुका करते थे। एक खास बात, सिल्क रोड ने न सिर्फ व्यापार बल्कि संस्कृतियों को भी मिलाया। बौद्ध धर्म, इस्लाम और जोराट्रियन धर्म के विचार यहाँ पर आकर मिले। यहाँ तक कि खगोल शास्त्री उलूग बेग ने समरकंद में अपनी वेधशाला बनाई, जो सिल्क रोड के वैज्ञानिक आदान प्रदान का प्रतीक है। उज़्बेकिस्तान का सिल्क रोड कनेक्शन इसे ऐतिहासिक और संस्कृति का खजाना बनाता है। अगर आप इतिहास के दीवाने हैं तो समरकंद, बुखारा और खीवा जरूर घूमें। ये शहर आपको सिल्क रोड की वो कहानियां सुनाएंगे जो हजारों साल पुरानी हैं। ये है देश की राजधानी ताशकंद। ताशकंद ना सिर्फ उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि मध्य एशिया का एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खजाना भी है। ये शहर 2200 साल से भी ज्यादा पुराना है और सिल्क रोड पर एक बड़ा पड़ाव रहा है। यहाँ से रेशम, मसाले और संस्कृतियाँ दुनिया भर में फैली। ताशकंद का नाम पत्थर का शहर से आया है, जो इसकी मजबूत नींव को दर्शाता है। 1966 में यहाँ एक भयानक भूकंप आया था, जिसने शहर को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन ताशकंद ने खुद को फिर से वापस खड़ा किया और आज ये आधुनिक शहर है जो पुरानी और नई संस्कृति का मिश्रण है। यहाँ का हजरत इमाम कॉम्प्लेक्स बहुत ही मशहूर है। चोरसू बाजार ताशकंद की जान है। ये मध्य एशिया का सबसे पुराना और बड़ा बाजार है, जहाँ आपको ताजे फल, मसाले, हस्तशिल्प और उज़्बेक खाने की खुशबू मिलेगी। ताशकंद मेट्रो सिस्टम भी देखने लायक है। ये सोवियत संघ के दौर का है और इसके स्टेशन चमचमाते लैंप
और मोज़िक कला से सजे हुए हैं। ताशकंद की संस्कृति भी कमाल की है। यहाँ आपको उज़्बेक नाच गाने, खाना जैसे पुलाव और समसा बहुत ही पसंद आएंगे। ताशकंद में हर साल कई सांस्कृतिक त्योहार होते हैं जो इसकी विविधता को दिखाते हैं। ये शहर रूस, तुर्क, फारसी और उज़्बेक संस्कृति का मेल है। ताशकंद आज उज़्बेकिस्तान का आर्थिक केंद्र है। यहाँ बड़े बड़े ऑफिस, यूनिवर्सिटीज और टूरिस्ट स्पॉट हैं। अलीशेर नावोई ओपेरा और बैले थिएटर यहाँ का गहना है, जहाँ आप विश्व स्तरीय परफॉर्मेंस देख सकते हैं। साथ ही शहर के पार्क और हरियाली इसे और खूबसूरत बनाते हैं। उज़्बेकिस्तान सबसे शुष्क देशों में से एक है। ये मध्य एशिया का एक ऐसा देश है जहाँ रेगिस्तान का बोलबाला है, लेकिन फिर भी ये अपनी खेती और संस्कृति से सबको हैरान करता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा किजिलकुम रेगिस्तान से ढका हुआ है, जो मध्य एशिया का एक बड़ा रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बारिश ना के बराबर होती है और गर्मियों में मौसम इतना ज़्यादा गर्म होता है कि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस सूखे इलाके में भी उज़्बेकिस्तान ने कमाल करके दिखाया है। यहाँ की दो बड़ी नदियाँ अमू दरिया और सिर दरिया रेगिस्तान में जिंदगी लाती हैं। इन दोनों नदियों की वजह से यहाँ पर खेती संभव है। ये देश दुनिया में कपास का एक बड़ा उत्पादक है, जिसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। इतने सूखे मौसम में कपास उगाना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन उज़्बेकिस्तान ने सिंचाई के जरिए ये करके दिखाया है। यहाँ के किसान नहरों और पानी के सिस्टम का इस्तेमाल करके रेगिस्तान में हरियाली लाते हैं। कपास के अलावा यहाँ पर फल, सब्जियाँ और अनाज भी उगता है। लेकिन इस शुष्कता की एक दुखद कहानी भी है। उज़्बेकिस्तान में अराल सागर हुआ करता था, जो कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी। लेकिन कपास की खेती के लिए पानी की ज़रूरत ने इस सागर को लगभग सुखा ही दिया है। आज अराल सागर का लगभग 90% हिस्सा गायब है और ये पर्यावरण की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। इसके बावजूद उज़्बेकिस्तान अब पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस शुष्क ज़मीन ने उज़्बेकिस्तान की संस्कृति को भी अनोखा बनाया है। यहाँ के लोग पानी की कीमत को समझते हैं। किजिलकुम रेगिस्तान में घुमक्कड़ जनजातियों की कहानियाँ और ऊँटों के काफिले आज भी इतिहास को जिंदा रखते हैं। उज़्बेकिस्तान के लोगों का सबसे पसंदीदा खाना है पुलाव, जिसे ये लोग सुबह नाश्ते से लेकर रात के डिनर के टाइम पर भी खाते हैं। ये उज़्बेकिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन है। ये एक स्वादिष्ट डिश है जिसमें चावल, मांस, गाजर, प्याज और ढेर सारे मसाले मिलते हैं। इसे बड़े प्यार और धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि चावल के हर दाने में मसालों का स्वाद भर जाए। उज़्बेकिस्तान में हर घर, हर रेस्टोरेंट्स और हर खास मौके पर ये पुलाव बनाए जाते हैं। चाहे शादी हो, त्यौहार हो या मेहमान आए, पुलाव के बिना बात बनती ही नहीं। पुलाव की जड़ें उज़्बेकिस्तान के इतिहास में गहराई से फैली हुई हैं। माना जाता है कि ये सिल्क रोड के ज़माने से चलता आ रहा है, जब व्यापारी और यात्री अपने साथ मसाले और खाने की रेसिपी लाते थे। समरकंद, बुखारा और ताशकंद जैसे शहरों में पुलाव अलग अलग स्टाइल में बनता है। समरकंद का पुलाव हल्का और रंग बिरंगा होता है, जबकि ताशकंद में ज़्यादा मसालेदार। हर इलाके का अपना खास तरीका है इसे बनाने का। ये पुलाव सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उज़्बेक संस्कृति का हिस्सा भी है। इसे यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है। उज़्बेकिस्तान में पुलाव बनाना एक कला है और इसे अक्सर पुरुष ही बनाते हैं, खासकर बड़ी बड़ी दावतों में। इसे बड़े से कड़ाहों में पकाया जाता है और पूरा मोहल्ला मिलकर खाता है। दोस्तों, ये देश दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडारों में से एक का घर है। पहले तो ये जान लें कि उज़्बेकिस्तान सोने का उत्पाद करने वाले टॉप 10 देशों में शामिल होता है। यहाँ की मुरुंताऊ खदान दुनिया की सबसे बड़ी खुली सोने की खदान है। ये खदान किजिलकुम रेगिस्तान में बसी है और हर साल लाखों औंस सोना निकालती है। मुरुंताऊ को सोने का पहाड़ भी कहते हैं, क्योंकि ये इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस खदान ने उज़्बेकिस्तान को सोने के मामले में बहुत ही आगे कर दिया है। मुरुंताऊ खदान की खोज 1950 के दशक में हुई थी और तब से ये देश की अर्थव्यवस्था का
एक बड़ा हिस्सा बन गई। सोने का निर्यात उज़्बेकिस्तान को विदेशी मुद्रा कमाने में बहुत मदद करता है। लेकिन सिर्फ मुरुनताऊ ही नहीं, उज़्बेकिस्तान में और भी कई खदानें हैं, जैसे अलमालिक और ज़राफ़शान, जो सोने और अन्य धातुओं का उत्पाद करती हैं। ये खदानें ना सिर्फ रोज़गार देती हैं, बल्कि देश को आर्थिक ताकत भी। मज़ेदार बात है कि उज़्बेकिस्तान ने हाल के सालों में अपने सोने के भंडार को और बढ़ाया है। 2024 तक इनके पास लगभग 365 टन सोना था, जो इसे दुनिया के बड़े सोना भंडार वाले देशों में शामिल करते हैं। ये है रेगिस्तान स्क्वायर। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ये जगह सिल्क रोड का गहना है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। रेगिस्तान स्क्वायर समरकंद का दिल है। इसका नाम रेगिस्तान, इसका मतलब है रेतीली जगह। लेकिन ये रेत का कोई मैदान नहीं है, बल्कि 3 शानदार मदरसों का समूह है। उलूग बेग मदरसा, शेर दोर मदरसा और तिलिया कारी मदरसा। ये 15वीं से 17वीं सदी में बनाए गए थे और इनकी नीली हरी टाइलें, ऊंची मीनारें और गुंबद को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये इमारतें इस्लामी वास्तुकला की मिसाल हैं। उलूग बेग मदरसा सबसे पुराना है, जिसे मशहूर खगोल शास्त्री उलूग बेग ने बनवाया था। ये शिक्षा का बड़ा केंद्र था, जहाँ पर गणित और खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता था। शेर दोर मदरसा अपने शेरों के चित्र के लिए मशहूर है और तिलियाकारी का मतलब है सोने से सजा हुआ, क्योंकि इसका गुंबद अंदर से सोने की कारीगरी से चमचमाता है। रेगिस्तान स्क्वायर सिर्फ एक इमारत ही नहीं, बल्कि इतिहास की जीवित कहानी है। सिल्क रोड के ज़माने में यहाँ पर बाजार लगते थे और व्यापारी, विद्वान और यात्री यहाँ मिलते थे। आज भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और फेस्टिवल होते हैं, जो इसे जीवित माहौल में ढालते हैं। हज़रत इमाम कॉम्प्लेक्स, ये जगह ना सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि ऐतिहासिक और संस्कृति का भी अनमोल खजाना है। हज़रत इमाम कॉम्प्लेक्स ताशकंद का एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। इसका नाम हज़रत इमाम यानी इमाम अल बुखारी के नाम पर रखा गया है, जो इस्लाम के मशहूर विद्वान थे। कॉम्प्लेक्स में एक खूबसूरत मस्जिद भी है, जिसे हज़रत इमाम मस्जिद कहते हैं। इसकी नीली टाइलें और ऊंचा गुंबद इसे शानदार बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ बराक खान मदरसा है, जो 16वीं सदी में बनाया गया था। ईचन काला, ईचन काला खीवा का पुराना शहर है, जिसे ऊंची मिट्टी की दीवारों ने चारों तरफ से घेर रखा है। इसका मतलब है भीतरी किला, और ये सचमुच एक किले जैसा लगता है। यहाँ की तंग गलियाँ, प्राचीन मस्जिदें, मदरसे और महल 18वीं और 19वीं सदी की कहानी सुनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर समय रुक गया हो। ये जगह सिल्क रोड के व्यापारियों का बड़ा पड़ाव थी। ईचन काला की सबसे मशहूर जगह है कल्टा मीनार, एक छोटी लेकिन रंग बिरंगी मीनार जो अपनी नीली हरी टाइलों के लिए जानी जाती है। कोहना अर्क यानी पुराना किला यहाँ का शाही महल है, जहाँ खीवा के खाने का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। ईचन काला यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। तो दोस्तों, अगर आपको उज़्बेकिस्तान की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।